प्रकृति बदलती नहीं है। प्रकृति बदलती नहीं है, वो बदला लेती है। और जब इंसान समझता नहीं है तो उसे समझा देती है। पर क्या करें, कुछ लोग तब भी नहीं समझना चाहते। नमस्कार, जय जोहार। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ डिपॉजिट 4 की, जिसका नंबर हसदेव और रायगढ़ के बाद आया। ये बहुत ही चिंता का विषय है कि अब ऐसी स्थितियों का सामना अब बस्तर के लोगों को भी करना होगा। खैर, इन सब चीजों के बारे में बात करने से पहले हमें यह समझना होगा कि डिपॉजिट 4 है क्या। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित दंतेवाड़ा जिले में बैलाडीला पहाड़ियों की एक श्रृंखला है जो बैल के कुबड़ जैसे दिखाई पड़ती है। इसकी वजह से जिसका नाम बैलाडीला पड़ा हुआ है, जिसमें एनएमडीसी, सीएमडीसी जो कंपनीज हैं, ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे पहले से काम करती आ रही हैं। एनएमडीसी जिसका मतलब होता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और सीएमडीसी जिसका मतलब होता है छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसमें से एनएमडीसी का 51% शेयर है और सीएमडीसी का 49%। यहाँ पे हाई क्वालिटी हेमेटाइट ओर पाया जाता है, जिसमें 60 to 70% आयरन होता है। इसका ये मतलब है कि इंडिया में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में बेस्ट क्वालिटी का है, इसलिए इसको स्टील बनाने में यूज किया जाता है। घरेलू कंपनीज भिलाई स्टील प्लांट और फॉरेन कंट्रीज जापान और साउथ कोरिया को भी एक्सपोर्ट करती हैं। फिर भी ये इतना चिंता का विषय क्यों है और ग्रामीण इसका इतना विरोध क्यों कर रहे हैं, इसके कुछ मुख्य कारण हैं। एनएमडीसी ने इस एरिया को 50 साल के लीज पे लिया गया, जिसमें 646 हेक्टेयर का पूरा फॉरेस्ट लैंड है, जहां पे 129 मिलियन टन्स मिनरल्स हैं। इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने हजारों अरबों का ये प्रोजेक्ट है। पहला, ये धार्मिक स्थल है। नंदीराज पर्वत जो है यहाँ के मूल देवी देवताओं का निवास स्थल माना जाता है, क्योंकि एक आदिवासी इलाका है और इसको बहुत पहले समय से पूजते आ रहे हैं। दूसरा, डिफॉरेस्टेशन की वजह से यहाँ पे लाखों हजारों पेड़ काटे जाएंगे, जिसमें पहाड़ी मैना, औषधिक पौधे और ऐसे कई वन्य जीव है जो यहाँ पे निवास करते हैं, तो उनके निवास स्थल को खतरा है। तीसरा, जिसका जो मॉडल है एमडीओ मींस माइन डेवलपर कम ऑपरेटर, इसका ये मतलब है कि ग्रामीण चिंता कर रहे हैं कि ये जो सरकार के ही हाथों में रहे, इसमें कोई निजी ठेकेदार के हाथ में ना चले जाए, ताकि इसके जो नियम कायदे हैं उसके उल्लंघन ना हो और ये मनमानी तरीके से यहाँ पे खनन ना करे। चौथा कारण ये है कि जो ग्राम सभा होती है उसके बगैर कोई भी जो उनके इलाके में कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि फर्जी तरीके से ग्राम सभा को हरी झंडी दे दी गई और खनन के लिए अनुमति ले लिया गया, और पेशा एक्ट जैसे कानूनों का भी उल्लंघन किया गया। रोजगार जैसे और विषय जैसे लाल पानी, ये हमेशा से एक बहुत गंभीर विषय रहा है, क्योंकि एनएमडीसी यहाँ बहुत पहले से काम कर रही है। शंकनी और डंकनी नदी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं और इससे जो वेस्ट निकलते हैं ये जाके उसमें मिल जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो कलर है वो लाल हो जाता है और उसको जहरीला बना देता है। और यही पानी वहाँ के ग्रामीण पीने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं और वहाँ की पशुएं भी, जो उनकी सेहत के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। अब इसी में कुछ ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि जैसे अगर वहाँ रोजगार की बात करी जाए तो वहाँ पे जो अधिकतर जो मूल निवासी अगर वो रोजगार में हैं भी तो वो 4थे ग्रेड पे हैं यहाँ पे। और एनएमडीसी यहाँ पे बहुत पहले से काम कर रही है और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, लेकिन उसके बदले में ग्रामीणों को या फिर वहाँ के आदिवासियों को क्या मिला, ये बड़े सवाल खड़ी करती है। और जो यहाँ के लोगों की जो मुख्य मांग है वो ये है कि आप यहाँ पे काम करिए, हम आपके विकास के खिलाफ नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि यहाँ पे विकास ना हो या कंपनीज ना खोले, हम ये चाहते हैं कि कंपनियां खोलें पर सतत विकास हो। सतत विकास का ये मतलब है कि हम वर्तमान में काम करें लेकिन भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए, और जिसमें हम पर्यावरण का भी ध्यान रखें, लोगों का भी ध्यान रखें, जानवरों का भी ध्यान रखें, सभी का ध्यान रखें। तो पहला चीज़ ये है कि यहाँ की मूल निवासियों को रोजगार मिले, और रोजगार उनके कौशल के हिसाब से मिले, उनके शैक्षणिक साक्षरता के हिसाब से मिले, लेकिन जिस भी स्तर से मिले बट उस हिसाब से मिले, और अधिकतर प्राथमिकता जो है यहाँ के मूल निवासियों को दिया जाए। दूसरा मांग ये है कि यहाँ पे पेड़ पौधे इन सारी चीज़ों को अब जैसे अब कटाई तो होगी तो आप इसके दुगने तिगने नंबर्स में आप वृक्षारोपण करिए, लेकिन सिर्फ वृक्षारोपण करने से क्या ये समस्या खत्म हो जाती है? नहीं, जब तक वो बड़े नहीं हो जाते या फिर पूरी तरीके से उनका विकास नहीं हो जाता, तब तक उसका जो ध्यान रखने का काम है वो भी उनको लेना पड़ेगा। क्योंकि अधिकतर आप ऐसे देखेंगे कि ऐसी योजनाएं तो आती हैं लेकिन जब तक आप बस लगा के छोड़ देते हैं उसके ध्यान कोई नहीं देता। तो ये भी है कि उसको लगाया भी जाए और उसका ध्यान भी दिया जाए, और साथ ही साथ जितने भी जानवर हैं, जीव जंतु हैं, उनका भी विस्थापन सही तरीके से सही स्थान पर किया जाए। उसके अलावा यहाँ पे हेल्थ सेक्टर बहुत ही कमज़ोर है। ऐसे हॉस्पिटल बनाए जाए या ऐसे हॉस्पिटल दिया जाए जहाँ पे सारे फैसिलिटीज़ हों। सारे का मतलब ये होता है कि हमें किसी भी ऑपरेशन के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए हमें डिमरापाल जगदलपुर हॉस्पिटल ना जाना पड़े या फिर रायपुर ना जाना पड़े, हमें सारी सुविधाएं उसी हॉस्पिटल में मिले और वो भी मुफ्त में। उसके बाद जो शिक्षा की व्यवस्था है यहाँ पे वो भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए ऐसे स्कूल या ऐसे कॉलेजेस का भी निर्माण किया जाए जहाँ पे अच्छी गुणवत्तापूर्ण
शिक्षा दी जाए जहाँ पे हर कोर्स मिले, हर स्किल्स पे काम हो, चाहे स्पोर्ट्स में काम हो, म्यूजिक, डांस, हर फील्ड में काम किया जाए। अगर ऐसे एजुकेशन संस्थान भी बनाए जाए तो वो भी बहुत बेहतर है। उसी के साथ साथ जैसे मैंने कहा कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ही ध्यान देना है। अब इतनी सारी समस्याओं को लेकर ग्रामीणों के मन में पहले से ही इतना सब कुछ था और अब बारी है डिपॉजिट 4 की। तो इसलिए इतना मांग उठ रहा है और इतना विद्रोह किया जा रहा है। लेकिन क्या हमारे राजनेता भी आगे आए? चिंता का विषय तो ये भी है कि हम जिनको चुनकर लाते हैं उन लोगों ने भी अभी तक हमारे लिए अपनी बात नहीं रखी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग इस चीज़ के खिलाफ हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, पर्यावरण सुरक्षित रहे, वन्य जीव सुरक्षित रहे, आस्था का भी ध्यान रखा जाए और फिर सतत विकास किया जाए, सस्टेनेबल विकास किया जाए। तब असल में विकास होगा, क्योंकि सतत विकास ये कहता है कि वर्तमान में हम हर एक कार्य करें लेकिन भविष्य को ध्यान में रखकर। ऐसा ना हो कि विकास के चलते हम सब कुछ तबाह कर दें और आने वाला भविष्य के लिए कुछ भी ना बचे।